बस ऐसे ही घूम रहा था, ठीक है। और आप लोग वहाँ देखो क्या चीज़ है। गाइस अभी आपने जो ये स्टोरी देखी, ये थोड़ा सा ही वीडियो देखा, लेकिन इसको कम कमेंटेशन की गलती मत करना। ये भले ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है उसको सुनने के बाद आपके पैर तले जमीन खिसक सकती है और आपके हृदय से आपकी आत्मा बाहर आ सकती है। इसकी स्टोरी इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी और कितनी भयानक है कि आप सुनने के बाद आपके रोह कांप सकते हैं। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना और कमेंट में बताना कि ये कैसा है। तो इस स्टोरी का शुरुआत ऐसे होता है जैसे कि मानो थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ। एक जो मैंने वीडियो दिखाया वो एक अमित के बंदे की, मतलब उसका नाम अमित था और वो मिडिल क्लास का लड़का था। मिडिल क्लास समझ सकते हैं, गरीब। तो वो एक सॉफ्टवेयर में काम करता था और उसको इतना अच्छा लगता था सॉफ्टवेयर में काम करना, इतना अच्छा काम करने में उसको लगता था कि वो मानो उसमें लीन हो जाता था। और उसका दोस्त था, दो दोस्त, एक सुरेश एक रमेश। एक दिन वो बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन वो काम कर रहे थे। काम करते करते इतना लीन हुए थे उसमें कि उनको पता ही नहीं चला कि कितना बज चुका है। तो वो करीब 2:30 बज चुका था। तब उसका फ्रेंड करता है, सुरेश कहता है, अरे अमित, अरे यार चल घर चलते हैं। तो वो कहता है रुक, और थोड़ा सा काम है उसको निपटा कर चलते हैं। तो वो रमेश था, वो कहता है हाँ यार बहुत लेट हो चुकी है, चलते हैं। तो वो तीनों मिलकर अब सोचते हैं कि हाँ चल लेते हैं, रात हो चुकी है बहुत। तो वो अमित था, वो कहता है हाँ चलते हैं। वो जा रहे थे, वो अपने कार पर बैठे, एक साथ में आते हैं। एक साथ में जो सुरेश का वो कार थी, वो थोड़ा पैसे वाला था, तो वो एक साथ आते हैं और एक साथ ही जाते थे। तो वो जाते हैं तो रास्ते में तो कुछ नहीं होता, वो शांत सुबह उसका वैसे ही जाते हैं, कुछ ऐसा गड़बड़ी नहीं होता। तो वो जाते हैं तो सर जो रमेश होता है वो अपने घर चला जाता है और जो सुरेश होता है वो भी अपने घर चला जाता है। और जो अमित होता है वहाँ से वो एक ऑटो पकड़कर अपने घर जाने लगता है, क्योंकि वो दोनों दोस्त का जो घर था वो पहले पड़ सकता था, इसलिए वो चला जाता है घर। और घर जाता है तो पता है क्या होता है, वो घर जाता है तो उसको सुनसान शांत सपाटा पूरा माहौल पूरा डरावना जैसा लग रहा था। पूरा माहौल जैसे कि बालकनी सब कुछ शांत एकदम, पूरा हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। तो वो घर जाता है तो थोड़ा सा वो थका जैसा महसूस होता है, जैसे वो जैसे काम पूरा कर लिया था, इसीलिए वो थक गया था। तो वो सोचता है कि क्यों ना पानी पीकर वो ऐसे ही पानी पीकर वो सोच ही रहा था कि यार कर का प्रोजेक्ट कैसे होगा, ये हो। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर में कितना टेंशन होता है। तो सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या ना। तो उसको कुछ अलग ही फील आ रहा था, टेंशन हो रही थी। तो सोचता है कि क्यों ना छत पर चला जाए और जो दिमाग है उसको फ्रेश किया जाए और बाद में निमन से सोचे। तो वो सोचता है कि हाँ, जब वो पानी पीते हुए छत पर जा रहा था तो उसको कुछ महसूस होता है, जैसे कि कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने कैमरा चालू किया जाए, और चालू कर जाए तो वो अपने जो फ़ोन का कैमरा है उसको पूरा चालू कर देता है। मिडिल क्लास था तो उसका कैमरा जो था वो उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ उस मुद्दों को कैप्चर करने के लिए बहुत था वो फ़ोन। तो वो जाता है और इधर से ही सीढ़ी पर जब वो चढ़ता है तब से ही वो वीडियो चालू कर देता है। और जो छत पर जाता है, छत पर जाने के बाद जो वो सामने दिखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि यार
मेरे सामने, बगल के सामने, मेरे घर के बगल के सामने ये कैसा? उसने तो पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। तो वो सोचता है कि क्या करूं क्या नहीं। उसके जैसे वो जमीन होता है, वो पूरा जमीन उसको जकड़ लिया हो। उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो पूरा सट गया था, पूरा जैसे मानो उसको लकवा मार दिया। तो वो हिम्मत करके अपने हाथ को हिम्मत करके, आप समझ सकते हैं कि कितना अगर डरावने जगह पर जाते हैं या कोई सामने आपको दिख गया तो आपके दिमाग का हाथ पैर सब कुछ बंद हो जाता है। आप सोच नहीं सकते कि हम क्या करें क्या नहीं। आपके रूह आप सकते हैं, आपकी जिंदगी सब। तो वही वो सोचता है कि क्या करूं। वो सामने जब कैमरा इधर से उधर मारा तो सब कुछ सही था, लेकिन अचानक वो जो आत्माएं थी, वो एक बात बताऊंगा आपको, वहाँ एक आत्माएं नहीं थी, 4-5 आत्माएं। वो भी कहा थी कि उसके घर के जो बगल में महल था ना, वो महल के जो द्वार होता है मेन गेट, उसके गेट पर बैठे हुए थे। बहुत खतरनाक लग रही थी, पूरा वाइट। वो सोचता है कि यार मैं कहाँ फंसी है। थोड़ी देर बाद वो कैमरा उनको हिम्मत करके इधर करता है, मतलब घुमाता रहता है। वो तो पहले से देख चुका था, लेकिन अचानक वो आत्माएं वो खुद उसको देख रही थी, उड़ने लगी। वो सब उसको घूरने लगी। अमित का काफी चालू हो चुका था। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करे। फिर कुछ समय बाद उसको ऐसा लगा जैसे कि वो आत्माएं उसके छत पर आ चुकी नहीं, उसको लगा कि जैसे वो घर में प्रवेश कर चुकी है, वो उसको पकड़ चुकी है। और तो अमित का जो दशा थी वो देखने लगती। अगर आपको वो मैं इमेज दिखा दूं तो आप सुन नहीं सकेंगे, इसलिए मैं वो इमेज नहीं दिखा सकता। तो वो क्या होता है कि जब वो छत पर आई, वो दिखा नहीं, लेकिन आई, महसूस हुआ उसको, अमित को। और अचानक अमित की कुछ से जैसे पहले पुरानी बातें याद, पता नहीं क्यों बातें याद आने लगी। तो उसने सोचा कि अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन उसको पता नहीं कि वो आत्माएं बसेरा बना चुकी थी उसके बारे में। पूरी तरह कोना घर सब कुछ वो बस चुकी थी। तो ऐसे ही वो रात बीत गई डर में। जब सुबह हुई तो कुछ खास नहीं था, लेकिन अगले दिन 12 बजे वो अमित जो सोया था बेड पर रात को, उसके रूम से अलग अलग अमित की आवाजें आने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे मार खा, मुझे जो न खा, मुझे दर्द हो, मुझे छोड़ दो। अजीब आवाजें आने लगी अमित के रूम से। उनको माता पिता को लगा रही है क्या हो गया उसको, ऐसा क्यों कर रहा है। उनके माता पिता को महसूस हो कि नहीं, इसके साथ कोई तो गलत हुआ है, कोई गलत काम हुआ है। तो वो सुबह ही उसी वक्त एक तांत्रिक को बुलाते हैं, और उस तांत्रिक आते ही उसको पता चल गया कि ये कौन सी आत्मा है। तो वो उस घर में जाते हैं अमित के, और पूछते हैं अमित से क्या हुआ है तुझे। वो कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो साधु समझ गया था, तो पूछता है तुझे क्या चाहिए। वो आत्माएं बोलती है मुझे उनकी बदला चाहिए, उनको मुझे मारना है। पता है क्या, उस घर वाले जो मालिक होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो वो साधु पूछता है क्यों। तो वो बताते हैं कि हम उनके घर में काम करते हैं, नौकर हैं। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि
वो जो होते हैं वो मालिक थे, वो मालिक घर के, वो किसी के साथ गलत कर रहे थे। तो हम लोगों ने उनको, जो उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको हम बचाने के लिए आगे बढ़े। बचाने के लिए आगे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके मालिक जो होते हैं, मालिक और उसका बेटा, दोनों उनको मार देते हैं और मार के वहीं पर गाड़ देते हैं। पता है वो क्या क्या थे? ये 4-5 भूत जो थे, वो थे एक झाड़ू पोछा, एक था बर्तन वाला, एक था कटिंग वाला जो हरी हरी घासियाँ काटता है, वो था, और 2 थे शायद बैल जो होता है उनको खिलाने वाला। तो ये थे 5 और तो ये भी होता था कि उनको मुक्ति चाहिए, या तो मुक्ति दो या फिर उनको मारने का मौका दो। तो वो तांत्रिक जो होता है वो कहता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कहते हैं कि तो तू बता मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें? तो वो तांत्रिक कहता है कि हमारे पास एक युक्ति है जिससे तुझे और तेरे परिवार कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ मरे हैं तो परिवार कह सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम सबका पिंडदान करना होगा। तो वो कहते हैं कि हमारा क्या, कौन करेगा पिंड, हमारा कोई नहीं। तो वो कहता है तांत्रिक कि मैं कराऊंगा तेरे पिंड, मैं सब कुछ कराऊंगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे। तो वो कहते हैं कि छोड़ दूंगा, लेकिन पहले पिंडदान करा। और वो साधु पूछता है किसके हाथ से कराऊं कि मुझे मुक्ति और सुकून मिले। तो वो कहते हैं कि अमित की माँ के हाथ से। तो अमित की माँ के हाथ से अगले दिन उन सब के नाम पर पिंडदान होता है, और ऐसे ही 13 दिन पिंडदान चलता ही रहता है, जिससे दूसर का दिन में तो वो कुछ नहीं, मतलब वैसा ही रहे, लेकिन 5वां दिन उनको कुछ शांति मिलने लगी। वो कहने लगे कि हाँ हम जा सकते हैं अब, और 13वां दिन वो वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही उस अमित की जान बच जाती है। और इस वीडियो को बुझा गया आपको कि ये डरावनी इतनी क्यों थी, और क्या आपके साथ ये घटी है? और घटी है तो कमेंट में पिन कर जाइए, बताकर जाइए। और ऐसे ही हॉरर, डरावना और रियल स्टोरी जैसी कहानी जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी डरावनी कहानियाँ आए सबसे पहले आप सुन सकें, समझ सकें, स्टोरी आपकी उसकी जान सकें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके साथ बीती है, और एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।